जय श्री कृष्णा। क्या आपका मन भी बार बार उलझ जाता है? क्या हर दिन की भागदौड़ में शांति कहीं खो सी गई है? तो आज का ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपके भीतर छुपी शांति को जगाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की, जहां श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। संघर्ष, निर्णय, मोह, माया, इन सब के बीच मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जाए, इसका उत्तर आपको इसी अध्याय में मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली मार्ग है। चलिए शुरू करते हैं मन की शांति की इस आध्यात्मिक यात्रा को। जय श्री कृष्णा। आज का इंसान जितना अपने पास है उससे संतुष्ट नहीं, बल्कि जितना दूसरों के पास है उसकी लालसा में जल रहा है। यह लालच आज हमारी नींद, हमारी सेहत और हमारे रिश्तों को खा गया है। हम यह सोचते हैं कि अगर थोड़ा और मिल जाए, थोड़ी और कमाई, थोड़ा और बड़ा घर, थोड़ी और प्रसिद्ध, तो सुख आ जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिसे कुछ भी पाने की तृष्णा नहीं है वही सुखी है। जो संतोष में जीता है वही पूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयास मत करो, प्रयास करो, लेकिन भोग के लिए नहीं, योग के लिए। समाधान है हर दिन अपनी इच्छाओं की सूची कम करते जाना। खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है या बस दिखावे के लिए? जब हम हर कार्य को प्रभु की सेवा समझकर करते हैं, तब वह हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति में मत बंधो। यही मुक्ति है लालच की जंजीरों से। दुनिया में अब प्रदर्शन ज्यादा है, प्रामाणिकता कम। सोशल मीडिया ने हमें यह सिखा दिया है कि जीवन में खुश दिखना जरूरी है, भले ही भीतर कुछ भी हो। हर कोई खुद की छवि बनाने में लगा है। एक नकली मुस्कान, सजावटी जीवन शैली और सब ठीक है का झूठा मुखौटा। लेकिन यह दिखावा आत्मा को खोखला करता है। श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर कुछ और दिखाता है और भीतर कुछ और होता है, वह स्वयं को धोखा देता है। समाधान है प्रामाणिक जीवन जीना। जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर भी हो। दुख हो तो स्वीकारो, प्रसन्नता हो तो बांटो। आत्मा सत्य से पुष्ट होती है, झूठ से नहीं। जब तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकारते हो, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर काम करना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही धर्म है, इसलिए सच्चा बनो। पहले अपने लिए, फिर संसार के लिए। यही रास्ता है सच्चे शांति और आत्मबल का। एक बहुत आम पीड़ा आज के समय की है, मैं अकेला हूं। भीड़ में भी अकेलापन, परिवार में भी अलगाव, रिश्तों में भी खालीपन। लोग साथ हैं लेकिन मन से दूर हैं। यह अकेलापन आत्मा को धीरे धीरे तोड़ता है। लेकिन गीता की सबसे सुंदर बातों में से एक यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। अर्थात तुम कभी अकेले हो ही नहीं। तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा मित्र, वह श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। जब कोई नहीं सुनता तब भी वह सुनते हैं। जब कोई नहीं समझता तब भी वह समझते हैं। समाधान है प्रभु से संवाद। हर दिन कुछ पल उन्हें समर्पित करो, बोलकर, लिखकर या मौन में। हे कृष्ण, आज मैं थका हूं, टूटा हूं, लेकिन जानता हूं कि तू साथ है। यह संबंध एक बार जागे तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। फिर कोई अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण सखा बनकर साथ चलने लगते हैं। आज की दुनिया में धर्म को लेकर बहुत भ्रम है। कुछ लोग इसे रीतियों नीतियों में बांध देते हैं, कुछ इसे कट्टरता में बदल देते हैं और कुछ इसे पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण धर्म को बहुत सरलता से परिभाषित करते हैं। जो कार्य किसी के कल्याण के लिए हो, जो आत्मा को ऊपर उठाए, वही धर्म है। मंदिर जाना, पूजा करना, यह भी ठीक है, लेकिन सच्चा धर्म वहां होता है जहां तुम किसी भूखे को भोजन दे देते हो, किसी दुखी को अपनापन दे देते हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हो। समाधान है धर्म को बाहरी आडंबर नहीं, आंतरिक भावना बनाना। हर दिन एक छोटा सा कार्य जो किसी के भले के लिए हो, वही श्री कृष्ण की आराधना है। क्योंकि वह कहते हैं, हर जीव मेरा अंश है, उसकी सेवा मेरी सेवा है। यह समझ जीवन को अर्थ और तुम्हारे कर्मों को पूजन बना देती है। आज के समय में लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, सफल दिखता है,
लेकिन अंदर से खाली होता जा रहा है। श्री कृष्ण हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा की शांति किसी लाइक, फॉलोवर या ब्रांड में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां तुम खुद से जुड़ते हो। जब हम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और दिखावे को त्याग कर सहज और सच्चा जीवन जीते हैं, तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। खुद से भागकर हम ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा मोह रखते हैं, जैसे पैसा, रिश्ता, पद या मान, तो उसका खो जाना हमारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मोह से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए उसमें लिप्त न हो जाओ। जब हम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते, तब वह अगर चली भी जाए तो हमारा मन नहीं डगमगाता। यही मानसिक स्वतंत्रता, यही वैराग्य आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर उस युग में जहां हर चीज अस्थायी है। आज लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं। वे खुद को कम आंकते हैं, खुद को दोष देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने आप में पूर्ण है, तू आत्मा है। न तुझे कोई जला सकता है, न डुबो सकता है, न काट सकता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी सच्ची पहचान शरीर नहीं, आत्मा है, तो फिर वह न तुलना करता है, न हीन महसूस करता है, न घमंड करता है। आत्मा की पहचान होना ही आत्मविश्वास का असली स्रोत है। तब तुम बाहर से कुछ साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि भीतर से तुम जानते हो, मैं पर्याप्त हूं। जब रिश्ते टूटते हैं तो इंसान खुद को दोषी मानने लगता है या फिर दूसरों से घृणा करता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव से बंधा हुआ है। कोई तुम्हारा साथ छोड़े, यह उसका निर्णय है। तुम उसमें भी प्रेम रखो, लेकिन बंधन मत बनाओ। संबंधों में जब अपेक्षा नहीं होती और प्रेम स्वतंत्र होता है, तभी वो टिकता है। अगर कोई चला जाए तो दुख मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौटेगा और जो नहीं है वह चला ही जाएगा। जीवन का प्रवाह रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है भीतर का अकेलापन। इंसान भीड़ में है, ऑनलाइन है, लेकिन आत्मा अकेली है। रिश्ते पास हैं, पर दिलों में दूरियां हैं। हर कोई दिखता है हंसता हुआ, लेकिन भीतर चुपचाप रो रहा होता है। ऐसे में श्री कृष्ण का एक मौन संदेश आता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसके अपने रिश्तेदार, गुरु, भाई युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े थे, तब भी श्री कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा, मैं तेरा सारथी हूं, तेरे साथ हूं, हर उस समय जब तू लड़खड़ाता है। आज भी जब हम खुद से हारने लगते हैं, तो जरूरत होती है कि हम उस ईश्वरीय शक्ति को पुकारें जो हमारे भीतर है, जो बिना शोर के हमें सहारा देती है। हम चाहे किसी को भी न बता पाएं कि हम कितना टूटे हुए हैं, लेकिन अगर मन में बस एक बार श्री कृष्ण को सच्चे दिल से पुकारा जाए, तो भीतर कोई आशा का दीपक फिर जल उठता है। यही है वह अनदेखा साथ जो आज के समय में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आज का मनुष्य हर पल भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर न हुआ तो? और इसी चिंता ने उसका वर्तमान ही छीन लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य कोई कोरी सांत्वना नहीं है, बल्कि गहरी ईश्वरीय दृष्टि है। जब हम हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तो दुख हमें उतना नहीं तोड़ता। आज जरूरत है कंट्रोल को छोड़ देने की। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जीवन, लोग, रिजल्ट। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जीवन का रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है बस वही करो, और जो नहीं है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यह छोड़ना कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम यह समझ जाते हैं, तो हमारे भीतर एक हल्कापन आता है, एक भरोसा जागता है, और हम डर से बाहर निकलकर जीवन को वैसे जीते हैं जैसे एक यात्री जो जानता है कि ड्राइवर अगर भगवान है तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, मंजिल सुंदर होगी। आज के युग में सबसे खतरनाक बीमारी है आत्महत्या की सोच। जब इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, जब उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है,
तब वो अंधकार की ओर बढ़ जाता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण की वाणी सबसे ज्यादा जरूरी है। वे कहते हैं, तू नाश नहीं हो सकता, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा अमर है। यह विचार केवल दर्शन नहीं, यह जीने का संबल है। अगर कोई इंसान यह समझ ले कि उसकी आत्मा की एक भूमिका है इस संसार में, तो वह कभी हार नहीं मानेगा। हम असफल हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो श्री कृष्ण ने रचा है उसमें हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आई है। इसलिए अगर तुम टूट रहे हो तो समझो कि भगवान तुम्हें एक नई भूमिका के लिए गढ़ रहे हैं। और जब तुम ये समझ लेते हो तो जो अंधकार था वह भी तुम्हारे भीतर उजाला बनकर खिल उठता है। इसलिए जीवन को कभी त्यागो मत, क्योंकि यह भगवान की बनाई हुई सबसे अनमोल रचना है। आज की दुनिया में सबसे सामान्य लेकिन सबसे गहरे दर्द का नाम है मैं पर्याप्त नहीं हूं। हर कोई खुद से असंतुष्ट है, कोई अपने रूप से, कोई अपनी योग्यता से, कोई अपनी कमाई से, कोई अपने जीवन की गति से दुखी है। हम हर किसी से खुद की तुलना करते हैं और खुद को हर बार छोटा पाते हैं। यही आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मग्लानि और फिर अवसाद का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण इसका सीधा उत्तर देते हैं, तू आत्मा है, यह शरीर, यह बुद्धि, यह परिस्थिति, यह तेरा असली रूप नहीं है। आत्मा न तो छोटा होती है, न बड़ा, न आगे चलती है, न पीछे रह जाती है। वह शुद्ध, पूर्ण और शाश्वत है। समाधान इस सत्य को भीतर से जानने में है। हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले आईने में खुद को देखकर यह कहो, मैं आत्मा हूं, मैं वही चेतना हूं जो कृष्ण ने अर्जुन में देखी थी। जब यह अभ्यास हर दिन किया जाए तो धीरे धीरे वह भीतरी ताकत जागती है जो किसी तुलना से परे होती है। यह समाधान आत्म मूल्य की पुनः स्थापना है जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है। परिवारों में आज संवाद नहीं है, सिर्फ शिकायतें हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चे बदल गए हैं और बच्चों को लगता है कि माता पिता उन्हें समझते नहीं। पति पत्नी के बीच प्रेम से ज्यादा अपेक्षाएं और ताने हैं। रिश्तों का यह विघटन केवल व्यवहार का नहीं, दृष्टि का संकट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई अपने कर्म के अनुसार चलता है और हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। समाधान तब आता है जब हम हर रिश्ते को मेरा नहीं, प्रभु का दिया हुआ अवसर समझें। जब हम सेवा की दृष्टि से अपने रिश्ते निभाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। घरों में श्री कृष्ण का यह संदेश चाहिए कि संबंध कोई व्यापार नहीं, वो साधना है। जब हम एक दूसरे को बदलने की जगह स्वीकार करने लगते हैं, तभी रिश्तों में शांति आती है। इसलिए अगली बार जब विवाद हो तो मौन होकर बस मन में कहो, मैं आत्मा हूं और यह आत्मा भी प्रभु की ही रचना है। यही भाव एक नया रिश्ता बना देगा। बेरोजगारी या लक्ष्य तक न पहुंच पाने का तनाव आज बहुत से युवाओं को खा रहा है। जब मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिलती या व्यापार नहीं चलता तो मनुष्य खुद को विफल समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि जो कर्म तुझे अंदर से शांति दे वही तेरा धर्म है। समाधान इस बात में है कि इंसान सबसे पहले खुद से पूछे, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा स्वभाव है? बहुत बार हम समाज या परिवार के दबाव में ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमारी आत्मा से मेल नहीं खाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना, चाहे वह छोटा क्यों न लगे, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए समाधान है आत्मचिंतन करना। अगर मार्ग सही नहीं लग रहा तो रुककर विचार करो, दिशा बदलो, लेकिन उद्देश्य मत छोड़ो। और अगर रास्ता सही है तो फिर पूरे धैर्य से उस पर डटे रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, तू युद्ध कर लेकिन ईश्वर को समर्पण करके। यही है प्रयास, धैर्य और भक्ति का संपूर्ण समाधान। आधुनिक जीवन में हम सब एक दौड़ में हैं और इस दौड़ का अंत किसी को नहीं पता। हर कोई तेज भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। इस रफ्तार ने हमें थका दिया है, खोखला कर दिया है। मन को चैन नहीं, नींद को गहराई नहीं और जीवन को सुकून नहीं। श्री कृष्ण इसका उपाय ध्यान और संतुलन में बताते हैं। वे कहते हैं, जो न बहुत खाता है न बहुत उपवास करता है, जो न बहुत सोता है न बहुत जागता है, वही योगी है। आज का समाधान है संतुलित जीवन,
हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के। सुबह कुछ देर मौन में बैठो और श्री कृष्ण से बस एक बात कहो, तू मेरा है और मैं तेरा। यह एक वाक्य दिन भर की थकान को धो देगा। धीरे धीरे रफ्तार कम होगी और भीतर स्थिरता आएगी। यही वह आंतरिक योग है जो श्री कृष्ण ने सिखाया, और यही आज के युग की असली आवश्यकता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान दिख रहा है मुस्कुराता हुआ, लेकिन भीतर से डर रहा है कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कोई धोखा न दे जाए, कहीं किसी की नज़रों में गिर न जाए। यह डर हर कदम पर उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह अपने मन की नहीं कर पाता, क्योंकि उसे समाज के, रिश्तों के और भविष्य के परिणामों से डर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय तब आता है जब हम खुद को केवल शरीर और मन समझते हैं, लेकिन जब हम यह जान जाते हैं कि हम अमर आत्मा हैं जिसे कोई छू नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, तब डर गलने लगता है। समाधान है आत्मस्मरण। हर दिन मन में यह विचार दोहराओ, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और साथ ही ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो कि जो भी होगा वह मेरी भलाई के लिए होगा। जब यह विश्वास पक्का होता है तब डर भागता है और निर्णयों में स्पष्टता आती है। तब इंसान साहसी बनकर अपने मन की सुनता है और वही बनता है जो वास्तव में वह है। कई लोग आज यह कहते मिलते हैं, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह विचार आत्मा को तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि हर आत्मा इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आई है। कोई भी जन्म यूं ही नहीं होता। हर मनुष्य के भीतर कोई एक विशेष गुण, प्रतिभा या ऊर्जा होती है जो इस संसार में किसी न किसी का भला करने के लिए बनी है। समाधान इस बात में है कि हम अपने भीतर झांकें, खुद से यह प्रश्न करें, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करके मेरा मन स्थिर और आनंदित होता है? वही तुम्हारा स्वधर्म है। और जब तुम उस कार्य में लग जाओ, भले ही शुरुआत में छोटा हो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म में स्थित होना ही सच्चा योग है। इसलिए अगर जीवन खाली लगे तो बाहर कुछ खोजने की जगह भीतर की खोज शुरू करो। वहां तुम्हारा रास्ता भी मिलेगा और उद्देश्य भी। जब हमें अपनों से धोखा मिलता है, जैसे दोस्ती में विश्वासघात, रिश्तों में बेवफाई या फिर परिवार में उपेक्षा, तो दिल टूटता है। लोग बदल जाते हैं, लेकिन दर्द हमारी आत्मा में चुभा रह जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि मैंने तो प्रेम किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है। तुम्हारा कर्म प्रेम देना है, लेकिन परिणाम की अपेक्षा करना मोह है। समाधान तब आता है जब हम समझते हैं कि हर रिश्ता हमारे कर्मों का फल है और हर व्यक्ति हमारे जीवन में कोई शिक्षा लेकर आता है। जो हमें छोड़ गया उसने हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। जिसने धोखा दिया उसने हमें विवेक सिखाया, और जिसने प्रेम किया उसने हमें ईश्वर की झलक दी। इसलिए किसी से घृणा मत करो, बस समझो कि जो हुआ वह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक चरण था, और जो आगे आएगा वह उससे भी ज्यादा सुंदर होगा। बस विश्वास बनाए रखो कि श्री कृष्ण तुम्हें हर बार वहां से निकालेंगे जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे हो। अब जीवन की एक और सच्चाई है, दूसरों की सफलता देखकर हमारा मन जल उठता है। हम पूछते हैं, उसने कैसे पा लिया जबकि मैं मेहनत कर रहा हूं? यह ईर्ष्या और असंतोष हमारे मन को जहर की तरह खा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा की गति और गति का समय अलग है। कोई बीज गर्मी में फल देता है, कोई वर्षा में। जब तुम किसी और की घड़ी से अपना समय नापते हो तो बेचैनी बढ़ती है। समाधान है समत्व योग, यानी हर परिस्थिति में संभव रखना। जब किसी और की सफलता देखो तो ईर्ष्या की जगह भीतर कहो, मुझे भी मिलेगा, मेरे समय पर मिलेगा, और जो अभी मेरे पास है वह भी प्रभु की कृपा है। जब यह भाव पनपता है तो मन शुद्ध होता है और ऊर्जा सफलता की ओर लगती है, न कि शिकायत में। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, समत्वम योग उच्यते, यानी संभव ही योग है। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है, चाहे वो परीक्षा हो, करियर हो या कोई रिश्ता, तो मनुष्य का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह सोचता है कि शायद मैं ही अयोग्य हूं, शायद मेरे लिए कुछ नहीं बना। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं,
कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आत्मा कभी हारती नहीं, वो केवल सीखती है, बढ़ती है। असफलता का अर्थ है कि तुम अभी पूर्ण नहीं हुए हो, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम निकृष्ट हो। समाधान इस समझ में है कि हर असफलता एक सीढ़ी है जो सफलता तक ले जाती है, बशर्ते तुम हार मानकर बैठ न जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर, न परिणाम से डर, न थकान से, क्योंकि मैं तेरे हर प्रयास में तेरे साथ हूं। आज के युवाओं के लिए यही संदेश है। जब भी असफलता मिले उससे सीखो, लेकिन स्वयं को दोषी मत ठहराओ। अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ो और फिर से उठो, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है वह तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहायक है। जब बच्चे आज के समय में मार्ग से भटकते हैं, नशा, बुरी संगति या अंधी प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं, तो माता पिता व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्रयास असफल हो गया, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कभी कभी आत्मा को सीखने के लिए अंधकार में जाना पड़ता है ताकि वह प्रकाश का मूल्य समझ सके। समाधान है प्रेम और धैर्य। जब अर्जुन भ्रमित हुआ था तब श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, न त्यागा, बल्कि धैर्यपूर्वक उसका भ्रम दूर किया। इसी तरह आज के माता पिता को बच्चों के साथ संवाद बनाना चाहिए, उन्हें डराकर नहीं, प्रेम से समझाकर। और जब भी लगे कि स्थिति हाथ से निकल रही है तो श्री कृष्ण को अपने घर के केंद्र में रखो। हर दिन गीता का एक श्लोक, एक चर्चा, एक प्रार्थना, यही संस्कार धीरे धीरे बच्चे के भीतर जागते हैं और उसे वापस रास्ते पर लाते हैं। याद रखिए, कृष्ण ने यशोदा से प्रेम पाकर ही माखन छोड़ा था, डांट से नहीं। बहुत से लोग आज मृत्यु के भय में जी रहे हैं, बीमारी के डर से, अपनों को खो देने के डर से, या स्वयं के अंत की चिंता से। यह भय इतना गहरा होता है कि इंसान जीवन जीना ही भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तू न तो किसी को मार सकता है, न मर सकता है, तू आत्मा है। यह वाणी सुनने में दार्शनिक लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। जब यह भाव भीतर बैठता है तो डर गलने लगता है। समाधान है मृत्यु को जीवन का शत्रु नहीं, उसका सहयोगी समझना। और उससे भी अधिक समाधान है जीवन को ऐसा जीना कि जब मृत्यु आए तो कोई पछतावा न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए हर दिन जीवन को प्रेम, सेवा और ईश्वर स्मरण में बिताओ, ताकि अंत कभी भी आए वह सुंदर लगे, भयावह नहीं। हम आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम में से अधिकांश को पता ही नहीं कि शांति क्या होती है। छुट्टी मिलती है तो मोबाइल में खो जाते हैं। मन स्थिर नहीं होता, नींद गहरी नहीं होती और विचार रुकते नहीं। यह व्याकुलता हमारी आत्मा को धीरे धीरे थका रही है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। मन को वश में लाने का पहला उपाय है नियमित आत्म संवाद। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर अपने भीतर पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण का स्मरण, उनकी वाणी का पाठ और दिन में 2 बार संकल्प, मैं शांत हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। यह साधन तुम्हारे भीतर स्थायित्व लाएंगे, और जब मन शांत होता है तभी जीवन में स्पष्टता और आनंद आता है। यही है आज के अशांत मन के लिए श्री कृष्ण की सच्ची दवा। तो साथियों, आज आपने जाना कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब हम अपने कर्म को समझदारी से करें, मोह माया से ऊपर उठें और जीवन को समर्पण और संतुलन के साथ जिएं, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शांति और ज्ञान दोनों बांटने से बढ़ते हैं। ऐसे ही और गहराई भरे विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने मन और आत्मा दोनों को शांत और स्थिर रखिए। जय श्री कृष्णा।